तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आप लोगों को पता ही होगा या फिर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। चलिए नाम को छोड़ते और हम अपने काम पे आते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिप्लॉयमेंट बताऊंगा, यानी कि होस्टिंग। सिंपल तरीके से बताऊंगा। वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखना और 20 लाइक का मैंने टारगेट रखा है, लाइक जरूर कर देना आप, ठीक है ना। और सब्सक्राइब के लिए बोलूंगा ही नहीं, समझ में आएगा तो ऑलरेडी करोगे आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीका बताऊंगा। हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को लेके आए जहां पर ना हमें डोमेन की जरूरत है ना किसी भी चीज की, क्योंकि जब भी होस्टिंग की बात आती है हमारे दिमाग में ये प्रॉब्लम जरूर रहता है कि यार होस्टिंग करनी है तो डोमेन की जरूरत पड़ेगी। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, सारी चीजें बेस्ड से बताऊंगा स्टार्टिंग टू एंड। अब इस चीज करने से पहले, डिप्लॉयमेंट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक चीज का आप ध्यान रखना कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएं, सपोज मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय आपने एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करी होगी, उस एचटीएमएल फाइल के बाद आपने एक स्टाइल यानी कि सीएसएस होगी, और एसिड्स में मैंने यहाँ पे जो भी इमेजेस यूज है वो रखी है। तो ऐसा आपने किया होगा। ध्यान देना कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल नहीं बनाई है तो आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा ही नहीं। आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक index.html फाइल होनी चाहिए, और वो फाइल होनी चाहिए जो index.html के नाम से जो आपको सबसे पहले दिखानी। सपोज मेरा ये index.html, मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं, ये ओपन हुआ, ठीक है। अब ये जो ओपन है तो ये जो है सबसे पहले दिखाई दिया, इसलिए मैंने इसका नाम index.html रखा। सपोज मैं अबाउट वगैरह पे क्लिक करूं, पोर्टफोलियो वगैरह पे क्लिक करूं, तो उनका नाम अलग अलग हो सकता है, बट जो चीज हमें सबसे पहले दिखानी उसका नाम index.html होना चाहिए। अब आप यहाँ पे यूआरएल देखो, यूआरएल पे अभी मेरा लोकल एड्रेस डला हुआ है, यूजर एचपी डेस्कटॉप डिप्लॉयमेंट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब जैसे ही आप इसको कहीं पर सर्वर पे डिप्लॉय कर देंगे तभी ये पाथ चेंज हो जाएगा और सर्वर का पाथ मिल जाएगा। यही चीज हमें करनी है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो दो चीजें करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रोम ओपन करता हूँ, देखना ध्यान से देखना, और स्टेप बाय स्टेप आप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रोम ओपन करता हूँ, और क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल से मैं यहाँ पे ये वाली आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी टीएससी वाली पे ऑलरेडी यहाँ पे चीजें क्रिएट है। यहाँ पर मैं सीधे सिंपल से सर्च करूंगा गिट हब। ध्यान देना, मैं बेसिक से बता रहा हूँ कैसे डिप्लॉय करते हैं। आपको सिंपल से गिटहब पे क्लिक करना है। देखिए मैंने इसलिए नई आईडी ली, ऑलरेडी मेरी पुरानी वाली जीमेल में आईडी वगैरह बनी है, इसलिए मैंने एक यहाँ पे नई जीमेल क्रिएट करी आप लोगों को समझाने के लिए। चलो सिंपल सी चीज, हम साइन अप करते हैं, और साइन अप करते ही आपसे वो क्या मांगेगा, आपकी ईमेल। तो सिंपल से आपको यहाँ पे ईमेल रख देना। जैसे सपोज मेरी ईमेल का नाम है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। इसको मैं रखता हूँ क्या, हाइड करके, ठीक है ना। हाइड क्यों, क्योंकि यार प्राइवेसी भी तो जरूरी है ना। और मैं जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो आप लोगों के पास इस तरीके से चीजें आएंगी। और आप अपना पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो सपोज इसका पासवर्ड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, गिटहब का जो ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना जो आपको ध्यान रहे, ठीक। कंटिन्यू करता हूं। अब पासवर्ड क्रिएट करने के बाद बात आती कि एंटर योर नेम। ध्यान रखना, जैसे सपोज मेरा नाम दीपक है, अब आप लोग नॉर्मली क्या करोगे, जैसे लिखोगे दीपक, या फिर आप लिख देते हैं दीपक पटेल, मैंने लिखा अपना नाम। अब वो क्या कहेगा कि यूजर नेम जो है ना वो इस नाम का अवेलेबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम की गिटहब पर आईडी बनी हुई है। तो आपको सिंपल से ऐसा नाम लेना है जिस नाम से ऑलरेडी आईडी नहीं बनी हुई। तो मैं क्या कर दूं, दीपक पटेल 0 कर दूं, 1 कर दूं, 2 कर दूं। ये देखिए 012 पे अवेलेबल लिखा गया, दीपक पटेल 012 इज अवेलेबल। तो आप इस तरीके से कर दें कंटिन्यू। अब जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, आपको क्या बताएगा, वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट एंड अनाउंसमेंट विया ईमेल। आप यस कर सकते हैं, वाई करके एंटर कर दीजिए। और आपने जैसे ही कंटिन्यू किया ये सारी चीजें आ गई हैं। अब आपके पास एक चीज आएगी, स्टार्ट पजल। सिंपल से आपको कर देना है स्टार्ट। अब इस पजल में से आपको दो कॉमन चीजें निकालनी है। जैसे कि इस वाले को देखिए, दो शूज हैं कॉमन, इसको आप क्लिक कर देंगे। एक बार और पूछेगा आपके पास इनमें से कॉमन कौन सी चीज दिख रही है, ये वाली कॉमन है, दो फ्लॉवर कॉमन। डन, अकाउंट आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पे कर दीजिए क्रिएट अकाउंट पे क्लिक, और जैसे ही आप करेंगे आपका गिटअप पर अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रिएट। बट उससे पहले एक चीज आपसे मांगेगा क्या, कोड। तो वो जो कोड है वो आपकी मेल पे आया होगा, तो इस चीज को मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेल पे आया होगा तो आप सिंपल से अपना मेल ओपन जैसे ही करेंगे, आपके मेल पे से देखना गिटहब की ओर से एक क्या आया होगा, कोड को फिल कर दोगे, ठीक है। जैसे आप कोड को फिल कर दोगे इस तरीके की चीज आएगी। और इसके बाद हमें करना क्या है, सिंपल से आप यहाँ पे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जस्ट मी कर लीजिए, ठीक। कंटिन्यू, ठीक है ना, जस्ट मी और कंटिन्यू। यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे मत करिए। मैं नहीं करता हूं, मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू फॉर फ्री, ठीक है।
अब देखिए आपका गिटअप जो है, आपकी आईडी गिटअप पर बन चुकी है। बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें, ये देखिए आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट रेपोजिटरी और यहाँ पे ये सारी चीजें। अब आपका जब ये क्रिएट हो जाएगा तो इसके बाद आपको सिंपल से फिर से जाना है, एक नया टैब ओपन करिए और उसमें सर्च करिए VERCEL, और यही जो वर्सल है, यही वर्सल आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है। सिंपल सी चीज, आप यहाँ पे क्या करिए, वर्सल डिप्लॉयमेंट प्रीव्यू पहली लिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या चीज, स्टार्ट डिप्लॉयमेंट। स्टार्ट डिप्लॉयमेंट से पहले आपको सिंपली यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करना, और जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा क्रिएट योर वर्सल अकाउंट। आपको सिंपल से हॉबी पे क्लिक करना, और हॉबी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नाम आपका सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आप नाम रख सकते हैं अपने मुताबिक, मैं बिल्कुल अपना नाम लिख लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपल से क्लिक करना है कंटिन्यू विद गिटअप, और जैसे ही आप कंटिन्यू विद गिटअप करेंगे आपके पास इस तरीके का आएगा। आपको सिंपली से आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है +91, और आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे कि मैं कुछ डाल देता हूँ, ठीक। और जैसे ही आप अपना नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे, और आपके पास 4 नंबर का, यानी आपके मोबाइल नंबर पर 4 नंबर का वेरिफिकेशन कोड आएगा, और उसको आप जैसे ही डालेंगे आपके पास इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। अब आपको ये नहीं दिखेगा तो परेशान मत होइए, सिंपल सा, अभी जो साइड में आपकी प्रोफाइल है ना बेल आइकन के साइड में, इस पे आप क्लिक करना, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड, आप इस पे क्लिक कर देना, तो आपके पास इस तरीके से आ जाए। एक्चुअली में मैंने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रखे हैं, इसलिए मेरे पास ये दिख रहा है। आपके पास एक भी नहीं होगा तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको ऐड न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा तो चीजें समझ लो सही है, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया, आपकी मैंने बर्सल पर आईडी क्रिएट कर दी, आपने गिटअप पर आईडी क्रिएट कर ली, दोनों जगह कर ली। अब आपको सिंपल से करना क्या है, ध्यान से देखना समझना। आपको गिटअप पर जाना है। अब देखिए एक चीज, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपकी पहले दूसरी जीमेल थी अब दूसरी जीमेल। एक्चुअली मैंने आप लोगों को गिटअप पर आईडी क्रिएट करना बताई और बर्सल पर आईडी क्रिएट करना बताई, बट वहां पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो मोबाइल नंबर है मेरे पास एक है, तो उस मोबाइल नंबर के लिए, यानी वर्सल जो है एक ही मोबाइल नंबर से एक ही आईडी बना सकता, तो ये प्रॉब्लम आई। इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें क्रिएट करना बता दी। अब लेकिन जो मेरी पुरानी वाली वर्सल की आईडी है और गिटहब है, उस पे ही मैं चीजें आप लोगों को डिप्लॉय करके बताने वाला हूँ। तो खैर सारी चीजें सेम होने वाली, परेशान होने की जरूरत नहीं। आपका भी डैशबोर्ड इस तरीके से होगा, बट यहाँ पर ये चीजें नहीं दिखाई दे रही होंगी। आपके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट रेपोजिटरी का, तो आप परेशान मत होइए। अगर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ध्यान से समझना। और जैसे ही आप क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा, रिपोजिटरी का नेम। तो जैसे सपोज मेरा यहाँ पे पोर्टफोलियो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्ट, ठीक है, और दीपक, मैं अपना नाम लिख देता हूँ पोर्ट दीपक, यानी कि आप कोई सा भी नाम अपना दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपकी मर्जी, देना चाहे दे दे, नहीं देना चाहे मत दें, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मल चीजें बताऊंगा इजी। अब यहाँ पर आपके ऊपर चॉइस है कि आप पब्लिक रखना चाहते हो प्राइवेट, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पब्लिक ही रखें, पब्लिक पर ही क्लिक रहने दें, ठीक है ना। एक्चुअली गिटअप जो है ये इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। पब्लिक रख दे प्राइवेट रख दे आपकी मर्जी। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जरूर क्लिक करना, एड ए रीडमी फाइल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है आगे के लिए, ठीक। अब आपने कितना काम कर दिया, आपने यहाँ पे अपना रिपोजिटरी का नाम दे दिया, आपने यहाँ पे एड रेडमी फाइल क्लिक कर दिया, और कुछ नहीं, क्रिएट रिपोजिटरी कर देनी आपको। और जैसे ही आप क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे आपके पास इस तरीके से चीजें ओपन हो जाएंगी। ये देखिए आपके रिपोजिटरी का नेम, और ये इस तरीके का आएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल से एड फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको गो टू फाइल नहीं करना है। एड फाइल में उसके नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपको अपलोड फाइल्स में क्लिक करना है, और जैसे ही आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का कुछ सिनेरियो बना हुआ आएगा। अब आपको इसको बैकग्राउंड में ओपन रहने देना है। अब आपको सिंपल से कहां पर क्या जाना है, आपके अपनी फाइल पे जहां पे आप लोगों ने क्या रखा है, अपनी सारी चीजें रखी है। आपको सिंपली करना क्या है, देखिए सिंपली करना क्या है, इस पे आप करिए क्या, राइट क्लिक, और इसको करिए ड्रैग। ड्रैग करके आप लाइए और सिंपल से कहां पर ये है, और यहां पर आप छोड़ दीजिए, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप। ये देखिए index.html यहाँ अपलोड हो गई है। ऐसे ही जितनी भी फाइल हमारी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो उनको क्या करना है, फाइल या फोल्डर सबको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। इसको भी मैं कर लेता हूँ ड्रैग, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ड्रॉप। ये देखिए 16 फाइल्स हैं, अपलोडिंग 1 ऑफ 16 फाइल, तो ये 16 की 16 यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। ये मेरी इमेजेस है, ये देखिए हो रही है, एक हो गई, 2 हो गई, इस तरीके से सारी इमेजेस अपने आप अपलोड हो जाएंगी। इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी जरूरी है। उसके बाद आप एक स्टाइल है, इसको भी ड्रैग करिए, ये देखिए
इसको भी ड्रैग करिए और इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पर आप इसको भी छोड़ दीजिए। ऐसे क्या होगा कि सारी आपकी देखिए यहाँ पे इंडेक्स हो गया, स्टाइल हो गया, ये सारी चीजें हमारी अपलोड हो जाएंगी। पहले इनको पूरा अपलोड होने दीजिए। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, उस चीज को आप ध्यान मत देना ज्यादा। और जैसे ही आपकी सारी फाइल अपलोड हो जाएगी, आपको सिंपल से करना क्या है कि आपको यहाँ पर कमिट कर देना है क्या, चेंजेस। तो अभी अपलोड हो रही है, 11 फाइल हो चुकी है, 12 हो गई, 13, 14 और ये 15 सारे अपलोड्स हो चुके हैं। अब इसके बाद सिंपल से आपको करना क्या है कि कमिट कर देना है चेंजेस को। और जैसे आप कमिट चेंजेस करेंगे, आपके पास इस तरीके से आएगा। अभी प्रोसेसिंग हो रही है फाइल, तो प्रोसेस हो जाएगी, ये देखिए ये क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा सिनेरियो बन चुका है। बस अब हमें इसको इसी हाल पे छोड़ के हमारे वर्सल पे जाना है। और जैसे ही आपने वहां हमारे गिटअप पे आपने चीजें अपलोड करी, क्योंकि आपने वर्सल को गिटअप से कनेक्ट किया है, और जैसे ही आप यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और आपके पास ऐसे ऑप्शंस खुलेंगे, प्रोजेक्ट, डोमेन, स्टोरेज, टिप, आपको सिंपल से प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। और प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो रेपोजिटरी आपने यहाँ पर डाली होगी गिटहब में, वो अल्टीमेटली यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी रेपोजिटरीज हैं, उसमें से जो अभी हमने क्रिएट करी है पोर्ट दीपक। पोर्ट दीपक का आपको सिंपली से इंपोर्ट पर क्लिक करना है। और जैसे आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर कोई चीज करनी है तो कर दीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ डिप्लॉय पे क्लिक कर दीजिए। वन क्लिक पर डिप्लॉयमेंट होता है वर्सल पे, ध्यान रखना, एक क्लिक पर डिप्लॉयमेंट हो जाता है वर्सल पे। ये देखिए सारी चीजें हो रही है, डिप्लॉयमेंट स्टार्टेड 4 सेकंड एगो हो चुका है, बिल्डिंग हो रहा है, सारी चीजें। और यहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला है, ये देख सकते हैं 1 2 3, देख सकते हैं बिल्कुल सेलिब्रेशन हो गया, आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो गई। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, देखिए जैसे आप यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड करेंगे, ध्यान समझना, और गो टू डैशबोर्ड के बाद आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, देखिए पोर्ट दीपक डॉट वर्सल डॉट ऐप आपका ये डोमेन है। अब आप इसको अपने पास कॉपी कर लीजिए। जैसे मैं सपोज इसको करता हूं, क्या क्या कर ले, कॉपी कर ले, कॉपी लिंक एड्रेस। मेरी वेबसाइट डिप्लॉय, आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप अपना ब्राउजर खोलिए, पोर्ट दीपक डॉट वर्सल डॉट ऐप लिखिए, आपको भी मेरी पोर्टफोलियो दिखाई देगा। आपको सिंपल से यहाँ पर किसी भी आप यूआरएल पे, सिर्फ इसी यूआरएल पे नहीं, यूआरएल पे उसको पेस्ट करिए और इस तरीके से एंटर करेंगे तो मेरा पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखाई देगा। ध्यान से समझना ये चीज। अब आप लोग भी यही सेम अपने क्रोम पर या मोबाइल पर किसी पर भी डाल के देखिए, मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। आप लोग मुझे कहीं से भी देख रहे हो, चाहे इंडिया से देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, मेरे बहुत सारे लोग पाकिस्तान वगैरह से भी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो अगर वहां के भी लोग देख रहे हैं, जरूर देखना, मैं इसको चीज को सर्च करके मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट इस डोमेन के थ्रू आप कोई भी देख सकता है, और इसी चीज को आप अपने रिज्यूमे में लगा के आपका इंटरव्यूअर डायरेक्टली इस चीज को देख लेगा। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी डिप्लॉयमेंट के बारे में। इससे इजी तरीका दूसरा कोई नहीं हो सकता। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी तो उस चीज के लिए सॉरी, बट बेसिक चीजें बताना जरूरी था। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक ऐसे कंटेंट के साथ। मेक इजी, लर्न इजी।